बहुत अभिनंदन आप लोगों का कि आप सेकंड लेवल में अभी प्रवेश कर रहे हो। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया पारुल दीदी, दो शब्द बोलने के लिए चांस दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी दीदी, बहुत बहुत इंस्पायरिंग आपकी स्पीच थी। और हम सोच रहे हैं कि हमारे ये जो परिवार के साथ जुड़े हुए नए सदस्य हैं वो भी आप ही की लाइन पे चलें और आप ही की तरह गीता साधक भी बन जाएं सभी के सभी। तो धन्यवाद, आपने बहुत सबका मार्गदर्शन किया उसकी वजह से, और हमारे साथ जुड़ी। आप लोग महसूस, हाँ, आप लोग खुद महसूस करेंगे कि आप में क्या बदलाव आता जा रहा है गीता पढ़ते पढ़ते। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्पेशल गेस्ट रहेंगे आज के दिन। या थैंक यू, जुड़े रहिएगा दीदी। ओके, वेरी नाइस टू सी हर, थैंक यू सो मच दीदी। और किसी को अब नेक्स्ट ले लीजिए आपका। दीदी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। श्रद्धा दीदी, चलो, ये हमारे टेक सपोर्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमारा ये वर्ग चलाने के लिए। श्रद्धा दीदी रोज ही हमारे यहाँ, मुझे तो हमेशा याद रहती है श्रद्धा जी के आज मेरा वर्ग, और मुझे कभी तकलीफ ही नहीं हुई और मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। आई थिंक हम लोग क्लास के पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं किस तरह मैनेज करेंगे पार्टिसिपेंट्स वगैरह को। और दीदी हमेशा जो बोलेंगे हाँ दीदी अच्छा कर लेंगे, एंड शी इज देयर टू डू इट। सो आई एम वेरी हैप्पी विद यू। थैंक यू सो मच दीदी, ऑलवेज फॉर बीइंग अ सपोर्ट। थैंक यू सो मच दीदी, बोलिएगा। हाँ, मेरे बारे में ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बस मैंने नवंबर में गीता परिवार ज्वाइन किया था एज अ स्टूडेंट L1 में, और करते करते धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने का ऐसा लगा। यहाँ पे सभी इतने प्यार से हमें लेते हैं। हम लेवल 1 में शुरू हुए और हमें लेवल 1 से ही ऐसा लगा जैसे ये हमारा घर है, चाहे वो टीचर्स हो, टेक सपोर्ट्स हो, या जो भी आप कहिए, सभी ऐसे आपको वेलकम करते हैं और इतने प्यार से रखते हैं कि हमें कभी ऐसा फील ही नहीं आता कि हम कुछ और सीखने आए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते हैं। मुझे पहले दिन से ही ऐसा लगा कि मैंने एक नया फैमिली बना लिया है और अब मैं ये फैमिली नहीं छोड़ने वाली हूँ। L2 में आई, मैंने टेक्निकल सपोर्ट के लिए ट्राई किया, पर क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा है 3 साल का जो कभी कभी मुझे बहुत परेशान करता है, इसीलिए मैंने फिर नेक्स्ट मंथ में ट्राई किया कि मैं रात का बैच लेती हूँ। तो शुरू तो कहीं से करना था, दिन में नहीं हो सकता क्योंकि उसके सोने का टाइम निकल जाए उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने रात के 10 बजे का टेक ज्वाइन किया। अभी हम लोग एक नई टीम में ज्वाइन हो गए हैं, हम अब नए टेक्निकल सपोर्ट्स को हायर करने वाले हैं, तो मैं उस टीम में भी काम करने वाली हूँ। तो आप सभी इनवाइटेड हैं, आइए ज्वाइन कीजिए हमारा परिवार। और इस बात की गारंटी है कि आप 1% भी ये नहीं फील करेंगे कि मुझे ये करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। आप बस एक बार सोच लीजिए कि आपको ये करना है, और उसके बाद जो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं उसके बारे में आप जब देखेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम कैसे ये सब कर पाते हैं। मुझे भी नहीं लगा था कि मैं कैसे टाइम निकाल पाऊंगी, पूरे घर का काम, फिर लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी सबके पास जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं, सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी रास्ते खुलते गए और अब हम 2 से 3 घंटा गीता परिवार को देते हैं। और खुद भी पढ़ती हूँ, मैं L3 में हूँ अभी, और हमारा बैच भी बहुत अच्छा चलता है। और हमारे सभी गुरुजन, आप L2 में भी जाएंगे जैसे कुछ लोग कह रहे थे, मैं गारंटी देती हूँ आप L2 में भी जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जो लोग हमें L1 में मिले उनसे बेहतर L2 में मिलेंगे, और L3 में जाते जाते आपको हमेशा एक दर्जा ऊपर का ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर L2 ज्वाइन कीजिए, और हो सके तो हमारे साथ जुड़िए। आपको ट्रेनर में, टेक में, GC में, जिसमें भी सहूलियत लगती है आप जरूर आके ज्वाइन कीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बस छोड़िएगा मन, गीता जी L4 तक कंप्लीट करके ही आप छोड़िए, उससे पहले गीता जी पढ़ना मत छोड़िए। ज्वाइन कीजिए कुछ तो अच्छी बात है, लेकिन गीता जी पढ़िए पूरी। 18 अध्याय पढ़ने के बाद ही गीता परिवार से छुट्टी लीजिए प्लीज। धन्यवाद। थैंक यू दीदी सो मच, इट वाज वेरी नाइस टू यू, नाइस ऑफ यू। Thank you, दीदी के
ये हमारी तकलीफें तो होती है, हमारे संसार का कुछ ना कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी होती है, लेकिन उनमें से भी टाइम निकाल के हमें ये श्रद्धा दीदी, उन्हीं का काम करना है। हाँ जी दीदी बोलिए, कविता जी बोलिए। संजू भैया बोलते हैं गीता परिवार से छुट्टी नहीं मिल सकती है। नहीं मिलती दीदी, बोल और हम चाहते भी नहीं भले ही है। आपको टाइम मिलता है तो दीजिए, सही भले ही बात है, आपको सही टाइम बात। मिलता है तो टाइम दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, लेकिन बने रहिए, जुड़े रहिए। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, सही बात है, सही बात है। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट किसी को ले लीजिए दीदी आप। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? विशाल हाँ नहीं, सभी को लेंगे हम, एक एक करके आप सभी को ले लीजिए, और सभी अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं दीदी अपने पास आज? हमारे पास 15 लोग हैं दीदी अभी। 15 लोग हैं ना? जी ओके, कोई नहीं, आप ले लीजिए। विशाल जय भैया। श्री कृष्ण थोड़ा थोड़ा दीदी। 2-3 मिनट का सभी पार्ट जी देंगे। विशाल भैया। या तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और हमारा जूम का मीटिंग खाली 40 मिनट्स का है। ओके, तो 40 मिनट्स हमारे ऑलरेडी 15 मिनट्स तो हो गए हैं, तो शायद खत्म भी हो जाए ना, तो दीदी आप रीजॉइन करेंगे? तो जी हम फिर बिल्कुल से दीदी। रीजॉइन करेंगे, और जितने का बाकी रह गया इंट्रोडक्शन, वो सब अपने आप को इंट्रोडक्शन आज देख के ही छुट्टी मिलेगी, उसके सिवाय आज छुट्टी नहीं मिलेगी। जी ओके, हर्ष भैया, पूजा करके दीदी, तो फटाफट ले लो, सभी या लोग तो फिर कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ दीदी ले लीजिए नेक्स्ट किसी को। जी विशाल जय श्री भैया कृष्ण बोलिए। दीदी। जय श्री कृष्ण जय श्री भैया। कृष्ण भैया। नाम नाम भी बोलना पड़ेगा। आपका फेस नहीं दिख रहा भैया, आप ना लाइट आपके फेस पे आना चाहिए। यस, अब गुड, दिख रहा है दीदी? एकदम एब्सोल्युटली। नाम बोलिएगा भैया। मेरा नाम विशाल है और मैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव शहर से हूँ। हम्म, और मैं अभी वर्तमान में कुरुक्षेत्र में रह रहा हूँ, हरियाणा के। ओके। और ये जो गीता की कक्षा है मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, और मतलब मैं गीता का रोज अध्ययन भी करता हूँ। मतलब जब पूजा करता हूँ तो एक अध्याय बैठ के और रोज पढ़ता हूँ। ओह वेरी गुड। तो ये जो मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने एक एड देखा था, तो उसमें वो आपका वो था, तो मैंने वो फॉर्म भर दिया था। और उसके बाद में फिर ये जो कक्षाएं रोज चलने लगी थी, तो इन कक्षाओं को भी मैं रोज लेने लगा था। तो फिर मेरे को ये कक्षाएं अच्छी लगी थी, तो मैं मतलब मैंने गलती से 2 कक्षा मिस कर गया था एक बार, जब मैं यहाँ से दिल्ली से वापस घर गया था। तो फिर मेरे को बहुत अफसोस हुआ, मैंने कि यार ये क्या हो गया, 2 कक्षा मेरी मिस हो गई। सही बात है, सही बात है। यही तो गीता और का मैजिक है ना, जब जुड़ते हैं तो हाँ, फिर छूट नहीं सकते, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिएगा। तो मतलब कुछ भी होता है तो मतलब चाहे कुछ भी हो, रात को 10 बजे मैंने मतलब एक अलार्म सेट कर रखा है और उसमें लिख रखा है श्रीमद् भगवत गीता कक्षा। तो मेरे को याद आ ओके, जाता है कि हाँ बस कक्षा का समय हो गया, अब सब काम छोड़ दो। गुड गुड, वेरी नाइस। और मैंने ग्रुप में एक मैसेज देखा था कि मतलब अगर कोई व्यक्ति सहायता करना चाहे तकनीकी, तो मेरा मन तो है सहायता करने का, पर अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास में कभी नेट नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि मतलब मैं सक्रिय नहीं रह पाता हूँ, तो फिर क्या होगा उस स्थिति में? हाँ नहीं, वो तो बहुत जिम्मेदारी है, तो आपको अपना क्लास लेना ही है। उसके लिए डोंगल मिलता है भैया, डोंगल भी मिलता है। आप कहीं भी ट्रैवल करते हो ना, तो डोंगल वाईफाई से आपको आप अपने फोन के साथ में जुड़ सकते हैं। तो उसका थोड़ा सा आप वीडियोस वगैरह देख लीजिएगा नेट पे से, इच्छा है तो डेफिनेटली आप कीजिएगा, और हमें बहुत आनंद आएगा, आप हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने उसको बीसीए रिचार्ज किया करना हुआ है। पड़ता है। और हाँ जी दीदी, हाँ, तो मैंने बीसीए बीसीए किया किया हुआ है है और तो मैं आप तो बहुत हेल्पफुल है ना, आपको तो ये टेक्निकल चीजें आती है। हमारे जैसे जी देखो, हम ट्रेनर है लेकिन टेक्निकल नहीं आता, तो मैं सारा श्रद्धा दी पे छोड़ देती हूँ कि आप मैनेज कीजिए मेरे क्लास को, मैं तो खाली इंट्रोडक्शन दूंगी सबका। तो ये आप लोग तो बैकग्राउंड के हीरोज हैं, आपके बिना थोड़ी क्लास चलती है। नहीं भैया, जी हमारे पास बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे मैं हैं। आप अगर टेक नहीं है तो आप कुछ और नहीं भी मैं ज्वाइन कर सकते हैं। आप आइए तो हाँ, सही, हम आपको काम ना आप कुछ ना उसके कुछ जरूर देंगे। ठीक है, फिर बिल्कुल मैं तो आना चाहूंगा। तो बिल्कुल आप बिल्कुल आइए। उसमें एक क्लास आप ले लीजिए, तो फिर आप सोचिए कि हमें क्या करना है नेक्स्ट। ओके, हाँ दीदी नेक्स्ट बिल्कुल ले आप लीजिए। क्लास में वो शेयर कर देना ना श्रद्धा दीदी, वो जो एड, वो जो मैसेज बना है
कि 7-8 लोगों के तरीके के काम है वो शेयर हाँ, कर देना वो हम हाँ, अभी हाँ, करने हाँ। वाले हैं दीदी। हाँ हाँ हाँ, तो उसकी भी क्लास लगती है, तो उनमें आप बताते हैं वो क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना? ओके, जी भैया। नेक्स्ट। ठीक है। कविता दीदी। ऐसे और कुछ बाकी आपकी जो हाँ जी, बोलिए, कुछ बोलना जैसे था कुछ उनको। दीदी सॉरी पहले सॉरी, एक मिनट मैंने शायद तो एक ज्योति मिनट। दीदी, आशु भैया, जितना ना संजय भैया, जितने भी, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, सबको मेरा। तो आप लोगों के बिना इतना अच्छे से सीख भी नहीं पाती। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, मैं जब बहुत छोटी सी थी, मेरे पापा 15 अध्याय का पाठ करवाते थे और काफी सालों तक हमने किया, क्योंकि उसके बिना पापा बोलते थे खाना नहीं खाना है, पहले 15 अध्याय का अच्छा। पाठ करो खाना मिलेगा। वेरी हाँ। गुड। करता है हमारे में हाँ जी। 50 से 15 अध्याय का पाठ हो रहा है। और जब मैं 12वां अध्याय करी, मेरी मिस्टेक बहुत हो रही थी, तो मुझे थोड़ा बहुत पहले से पढ़ना आता था, तो मैं थोड़ा प्रोनाउंस कर पा रही थी। पर मैंने 15 दिन में अपने हमें सबको बोला कि देखना 15 दिन गलती रहेगी, क्योंकि पापा ने अपने बचपन से करा। पर जब मेरे को पता लगा, जब पारुल दीदी सिखाने लगी, तो मुझे पता लगा कि मैं कितनी मिस्टेक कर रही थी, मेरी कितनी गलतियां थी प्रोनाउंसिएशन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने 3 बजे वाला टाइम ज्वाइन किया हुआ था, वो मुझे सूट नहीं किया और मैं मेरी क्लास एक भी मिस करना नहीं चाहती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मैंने मेरा टाइम 10 PM वाला किया। इस टाइम एकदम फ्री होकर टाइम से मैं आके बैठ जाती हूँ, मेरी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पारुल दीदी का इतना मतलब पेशेंस है, हम लोग को नहीं आता तो पीछे से फिर मतलब वापस बुलवाती है दीदी। और फिर हम लोगों को मतलब अब जितनी बार हम लोग मतलब मिस्टेक करते हैं, जब तक हम क्लियर नहीं करें, दीदी हमें को क्लियर ही करवा के मतलब छोड़ दिए, अब आगे बढ़ो। और श्रद्धा दीदी की तो क्या पूरा मतलब ग्रुप आप ही कर रहे हैं। पूरी गीता परिवार को मेरा बहुत बहुत थैंक्स है। बहुत हमारा कोई पिछले जन्म का कोई पुण्य जागा है जो हम अपने गीता परिवार से जुड़े। अब हम भी इस परिवार के फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, हम भी आगे मेंबर। मेरी मम्मी तो 2 क्लासेस ज्वाइन कर रही है, उनको इतना अच्छा लगता है कि उनको लगता है सारा दिन मैं गीता क्लास में ही रहूं। मेरी मम्मी 2 क्लासेस कर रही है। और मुझे अरे वाह। मालूम है सबके ट्रेनर जितने भी हैं इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से। मैं मम्मी की क्लास में भी बैठती हूँ दोपहरों में, जब टाइम मिलता है तब मम्मी के पास ये भी आती हूँ। गीता जी का जादू ही है ना दीदी। हाँ एकदम, मम्मी तो मेरी ऐसी मतलब 1 मिनट भी क्लास, वो मतलब कुछ भी क्लास में हो जाए, वो उतना टाइम से एकदम आके बैठ जाएगी। वो चाहे और चीज में इतना कॉन्शियस ना हो, पर गीता जी में वो इतनी कॉन्शियस है कि छोड़ना ही नहीं चाहती क्लास को। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जितनी तारीफ करूं आप लोग सबकी, पूरी गीता परिवार की, उतनी कम है, शब्द नहीं है मेरे पास। तो पारुल दीदी की पेशेंस की भी बहुत तारीफ है कि वो इतने पेशेंस के साथ हमें सिखाती है। बोलते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, तो Oh पारुल my दीदी God. नहीं पाते ज्ञान। सही बात एकदम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट ले लीजिए दीदी। दीपाली दीदी। हर्ष भैया। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैम। तो हाँ, मैं जय श्री कृष्णा कृष्णा। भैया। 4 पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। तो हाँ, डेफिनेटली। पहले इंस्ट्रक्टर मैम और टेक्निकल हेल्पर मैम को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। अच्छा, गुड। उन्होंने आपने हमारा इंटरेस्ट बहुत बढ़ाया। मैंने सिर्फ एक क्लास मिस की थी गीता की, फिर वो शुद्ध उच्चारण भी इतना परफेक्ट हमारा हो गया। मैं लॉकडाउन में, फिर सेकंड पॉइंट ये है कि लॉकडाउन में रामायण और महाभारत देखा था टीवी में, थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि हम पढ़ेंगे। मैं मेरी नानी के साथ विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम था वो पढ़ता था। तो अच्छा, फिर वेरी गुड। क्यूरियोसिटी थी। मेरी नानी ने कहा था कि एक बार तू गीता शुद्ध उच्चारण करना सीख ले। तो फिर व्हाट्सएप में ग्रुप में, मेरे मम्मी के ग्रुप में आया था कि गीता अच्छा सिखाते हैं। तो फिर मैंने फॉर्म भर फिलअप किया था उसमें। तो बहुत Very मजा आया और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होती है। yes. फिर मेरे को एक क्वेश्चन था कि हम हाँ जी। 12th अध्याय से ही क्यों ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे को फर्स्ट में ऐसे ही लगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, पर फिर जाना अर्थ विवेचन में मैंने समझा कि 12th अध्याय ही बहुत ही बढ़िया है। भक्ति श्रद्धा अध्याय है, कृष्ण भगवान। एक तो छोटा है अध्याय, फिर उसके बाद में बहुत इजी भी है उसके थोड़े श्लोक्स, तो इसलिए लर्नर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, हम जो गीता परिवार को शायद हम एक मंदिर माने ना, तो उसका ये मंदिर का गर्भगृह बोलते हैं ना, जिसमें भगवान की मूर्ति होती है, तो ये गर्भगृह है। मीन्स वो ये बताते हैं भक्त कैसा होना चाहिए। पहले भक्त अच्छा हो ना, तो 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, तो उसके बाद वो प्रकट होते हैं। तो हमारी भक्ति ही डिपेंड करती है कि हम
भगवान का दर्शन करेंगे या नहीं, इसलिए नहीं, शुरुआत वहीं से करते हैं। और ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान की तरफ ऐसे कदम चलते ही जाते हैं, एक एक स्टेप बढ़ता ही जाता है। और फिर वो जो हमारे कलीग्स है, एक तो अक्षत भैया और हितो भैया, ये छोटे छोटे हमारे कलीग का वो स्वीट वॉइस सुन के ही बहुत मजा आता है। सही बात है, सही बात है, बहुत क्यूट है, ऐसे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और आप इतने यंग हैं फिर भी ज्वाइन किया है, तो ये यंग जनरेशन ज्वाइन होती है ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो जब तक आप बड़े होंगे ना, तब तक आपके साथ हमारा ये गीता परिवार चलता रहेगा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने यंग ज्यादा ज्वाइन हुए ना, हम लोग तो ज्वाइन होते हैं ओके बिकॉज हमारी कुछ एज हुई तो हम समझते हैं, लेकिन ये जो यंग जनरेशन है ना, तो उनके साथ गीता और सालों तक चलेगी। तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू बच्चा, टेक और केयर, गॉड हमारा ब्लेस जो यू। धर्म ग्रंथ है वो तो हमें सीखना ही चाहिए, ऐसा मेरे सही को बात है, लगता है। सही बात है, सभी धर्मों में ऐसा होता है, ये लोग हमारे धर्म ग्रंथ वो लोग फॉलो करते हैं। कल एक हिंदू धर्म ऐसा है जो कंपल्सरी नहीं बनाता कि हमारे इतने धर्म के ग्रंथ हमें सीखना है। नाम पता होता है, हम उसके बारे में शपथ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसका अर्थ क्या है, हम कुछ जानते ही नहीं है। शायद ये अभी ही ये गीता परिवार ने ये सब खोल के हमारे सामने पूरा उसका साम्राज्य रख दिया है। तो और वो जो सीरियल्स में कहते हैं ना, तो उसमें कुछ डिटेल्स नहीं होती है, पर इधर पढ़ के बहुत ही अच्छा लगे, इधर पूरे डिटेल्स में है सब, हाँ हाँ, और बहुत सही बात, मजा है। थैंक यू। वेरी गुड, जय श्री थैंक यू कृष्णा बच्चा, मैम। टेक जय श्री केयर, थैंक यू कृष्ण अगेन। भैया। गॉड ब्लेस यू हाँ, बेटा। नेक्स्ट ले लीजिए थैंक यू दीदी। मैम। हाँ दीपाली बोलिए। दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। यहाँ पर जुड़ने के बाद तो बहुत मजा आ रहा है। मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था कि मैं कभी गीता सीखूंगी, बट हाँ मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था तो भी मेरी मम्मी ने फॉर्म भरवा दिया था, और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है कर लेंगे। मगर जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास जब सुनी थी, जहाँ पर वो 5-6 लड़कियां एक साथ उनसे जो भी श्लोक बोलो वो सारे श्लोक मतलब उनको हाँ याद हाँ, हैं सारे, उसको देख कविता जी, करके मैं हाँ हाँ। बहुत इम्प्रेस हो गई थी, बहुत इम्प्रेस हो गई थी। तो मुझे लगा चलो ठीक है सीखते हैं। फिर जब आपकी क्लास ज्वाइन करी एंड फिर पारो मैम का एक एक श्लोक के ऊपर भी छोटा छोटा उनका एक्सप्लेनेशन कि अच्छा इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं, इस श्लोक में ये होता है, वो बहुत इम्प्रेसिव था। उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। आपकी वजह से जैसे कि मन करता है कि रोज एक बार प्रैक्टिस तो कर ही लो, चाहे कितना भी मतलब बोर हो जाओ या बहुत ऑफिस में बहुत सारा काम है, फिर भी चलो ठीक है 10 मिनट वो वीडियो जो श्रद्धा मैम ने भेजा है 10 मिनट का उनकी आवाज में, तो फिर 10 मिनट तो मैं बैठ करके कर ही लो, चाहे एक बार या 2 बार कर ही लो दिन भर पे। तो ये एक मोटिवेशन आपकी आवाज से रहता है। सो थैंक यू सो मच मैम आपकी सारी शिक्षा के लिए। एंड श्रद्धा मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा पूरे ग्रुप को संभाल लिया। थैंक यू थैंक यू, दीदी। थैंक यू, इट्स वेरी नाइस थैंक यू। टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू। हाँ जी हिमांशी दीदी। दीदी। हिमांशी दीदी, हाँ जी। अपना वीडियो ऑन म्यूट में कीजिए। डाला था, पूछेंगे। हाँ, मैं कर- बच्चा वीडियो नहीं ऑन है, बंद है आपका। हाँ आदि वेरी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बच्चा, बोलो। मैं हिमांशी मध्य प्रदेश सागर से हूँ। एंड ओके, मतलब मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को। एक्चुअली मेरा लैंग्वेज सुन के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा मैं ऐसा बोलता हूँ, बट आर्मी लेवल से ज्वाइन हूँ तो ऐसे मेरा शुरू से ही नेचर है कि मैं ऐसे बोलता हूँ। मतलब मेरे घर में ऐसे मतलब मेरे सर हैं जो मतलब सीओ सर कर्नल एस गणपति, उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि हाँ जो गीता है हमारी, हम अगर कहीं जाते हैं, अगर तुम लोग भी तुम्हारी भी जैसे भर्ती होगी या फिर कहीं भी आर्मी ऑफिसर में जैसे तुम ऑफिसर बनोगे, तो सबसे पहले ना तुमको एक ग्रंथ दिया जाएगा, चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उन सबके लिए ग्रंथ दिया जाएगा, वो होगा गीता। तो मेरे को लगा कि गीता ही क्यों, और भी तो धर्म है। तो मतलब सर ने ऐसे बोला तुम्हें गीता पता है क्या है,
तो हमने कहा नहीं सर, पढ़ा ही नहीं, कैसे पता होगा। सर ने कहा पढ़ना है, उसको सीखना है। तो मेरे को मन में जिज्ञासा मतलब जागृत हुई, लगा कि मेरे को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें है क्या, जो ऐसे सभी होता है। और मतलब जो एमिंग है मेरा, तो उसके लिए तो फिर ये बहुत जरूरी था। इसके लिए मैंने ऐसे ज्वाइन किया, इसके बारे में पता चला। मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे भी एक ऐसा परिवार है जो अपना है और जो हमको इतना सब कुछ सिखा रहा है। ये लॉकडाउन में इतना मतलब हुआ, उसके बाद भी। और फिर मेरे को लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कैंप जाना, बाहर रहना, मतलब डेली का आना जाना रहता था, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था। पर मैंने कहा नहीं, ज्वाइन तो करो, जो भी होगा अब करना है। फिर मैंने किया और सीखा, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा थोड़ा सा मेरा उच्चारण भी बहुत अच्छा होता जा रहा है, जिसके लिए सही आपको बात है। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आपका एम भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शायद देश की भक्ति आपके अंदर भी कुट कुट के भरी है शायद, है ना? आर्मी ज्वाइन करना है। मातृभूमि ही सर्वोपरि है। हमारी जो भारत माँ है, उसके लिए सब कुछ, अपनी मतलब जान भी कुछ नहीं है उनके लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। मतलब ऐसा नहीं कि अगर ऑफिसर लेवल पे ही होगा, ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा ही, चाहे उसके लिए घर परिवार से दूर भी रहना पड़े, क्योंकि हमारी जो मातृभूमि है वो सबसे पहले सर्वोपरि हो, वो हमारी माँ है, हमारी अरे भारत वाह, माँ। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, आपके वेरी विचार नाइस। सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत हमारे अच्छा। ग्रुप में इतने अच्छे यंग और बहुत ही होनहार बच्चे हैं। और सही एक बार बहुत सबके लिए बहुत तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। जी कविता दीदी। बहुत अच्छा। बस जरूर जुड़े। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। हिमांशी जी को बताना चाहती हूँ कि ये ग्रुप में मैसेज जो आते हैं, इसके learngita.com की लिंक शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने गांव में। कई बच्चे ऐसे जुड़ाना है ना गीता परिवार को, इसलिए। जी वेरी गुड, हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। प्रयास करूंगा पूरी तरह से। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। धन्यवाद। एक मिनट, दूसरा मुझे पॉइंट आउट करना था। ये एक्चुअली 10:32 हुए हैं, लेकिन हमारे कईयों के इंट्रोडक्शंस बाकी हैं। जो बाई चांस ऐसा हो कि हमारे इसका टाइम अप हो जाए और यहाँ पे हम साइन आउट कर देंगे, लेकिन फिर से जो लिंक दीदी ने आज भेजा है, श्रद्धा दीदी ने, वही लिंक पे हम फिर से क्लिक करेंगे और अगेन हम ज्वाइन कर देंगे, है ना, यही ग्रुप। ओके दीदी, श्रद्धा दीदी ना? यस हाँ, सर। हाँ। और ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे एंड हो गई है, क्योंकि ये मीटिंग ऑटोमेटिक 40 मिनट्स के बाद कट आउट हो जाएगी। तो लेकिन हमें तो सभी के इंट्रोडक्शन लेने ही हैं आज। ओके, तो प्लीज रीजॉइन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास खाली 7.5 मिनट बाकी है। तो प्लीज, हाँ, जब टाइम अप हो तो फिर रीजॉइन कीजिएगा। दीदी नेक्स्ट ले लीजिए। हाँ जी, विशाल भैया अनम्यूट कीजिए। विशाल भैया कुछ कहना चाहते थे। हाँ दीपाली दीदी आप बोलिए। जी दीदी। एक क्वेश्चन था कि मैंने ग्रुप में भी डाला था आज, एक ये विवेचन का आज क्लास हुई थी, तो उसमें आज बताया गया पर ये प्राणायाम का कुछ कुछ योग होते हैं, कुछ 12 मिनट का उनका कुछ क्लासेस होती हैं, तो उसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन का होता है क्या? मैं पूछ के आपको बताऊंगी। ओके, मैं ठीक है, ठीक है। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पुट अप करूंगी और आई लेट यू नो द आंसर, है ना? हाँ नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे पूछा था संजू भैया से भी, कविता दीदी भी संजय बोल रही भैया हैं से भी। शायद। दीपाली दीदी एक मिनट, कविता दीदी शायद जानती हैं। हाँ नहीं, संजू भैया यही बताते हैं, अगर आप लोगों को कंठस्थ करना है गीता के अध्याय, तो आप लोगों को प्राणायाम करना पड़ेगा, पान अपान सेम करना पड़ेगा। हाँ, बट उसका एक प्रोसीजर कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अगर इसको ढंग से करो तो अच्छा मतलब सक्सेसफुल होगा, अगर अच्छे से उसको नहीं किया तो उसका रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसे करना है, इनहेल करना है, जितने टाइम तक आप इनहेल करते रहोगे उतने टाइम तक एक्सेल करना है, और फिर इधर अच्छा, से अंदर इधर से बाहर, ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे रामदेव बाबा बताते हैं वैसे करना है। इसके कोई अलग से क्लासेस नहीं रहते गीता परिवार के अभी तो। अच्छा, उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि हमारे वेबसाइट पे कुछ कुछ क्लासेस हैं, आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ करके हाँ, देख फिर लीजिए। आप बात कर लीजिए, वैसा ग्रुप कोऑर्डिनेटर को पता हो तो पूछ लीजिएगा।
ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, पारुल जी कर लेंगे वो। हाँ, मैं आपका जो क्वेश्चन है मैं ग्रुप में डाल के फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, ठीक है मैम। डेफिनेटली हाँ आई ट्राई टू फाइंड द आंसर। ओके, श्योर थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, हाँ जी, विशाल भैया। जी दीदी। हाँ बताइए आप क्या हाँ बोल जी। अभी जो छोटी दीदी कुछ बोल रही थी देशभक्ति के विचार से, मतलब मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनके जो विचार थे, तो मुझे दो विशाल पंक्तियां भैया याद वीडियो आई। ऑफ है। नहीं, पहले आप अपना वीडियो ऑन कीजिए भैया। वीडियो ऑफ है, हमें खाली नाम दिख रहा है, आप कहाँ दिख रहे हो? हाँ, ओके, तो बोलिए। दो पंक्तियां मुझे याद आ गई। हमारे मतलब वर्ष जो हमारा प्रथम वर्ष था उसमें ये गीत था, गण गीत, कि हरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। हाँ हाँ, बोलिए। तो बहुत शानदार गीत था। और एक गीत ये भी था कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, ये वर्ग गीत था। तो ये मेरे को इतना पसंद आया था, स्वयं अब जाग कर। हेलो हेलो। तीसर तीर्थ है, और भगवान कृष्ण का पेनोरामा बना हुआ है पूरा एक ऊपर हॉल में। और उसके बाद में श्री कृष्ण संग्रहालय है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर तीर्थ है यहाँ पे, 48 कोस की भूमि कही जाती है ये पूरी। अरे वाह, बहुत तो सुंदर। पूरा इसका महत्व बताते हैं कि कहाँ क्या हुआ था। बहुत ही गजब की, मतलब एक अलग ही पूरा कृष्णमय है यहाँ पे, मतलब जिसको देखो नहीं कृष्ण। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और यहाँ पे विद्या भारती की हाँ, शायद भैया का आवाज गया, शायद नेटवर्क गया। भैया आवाज नहीं सुनाई दे रहा आपका। हेलो। हाँ हाँ, शायद नेटवर्क गया है आपका। हाँ, मेरा वेरी नेट। गुड, थैंक यू। आप जगह का नाम भेज दीजिएगा और कईयों को जिसको भी जाना है वो डेफिनेटली विजिट कर देंगे उसकी जगह पे। थैंक यू सो मच। और आपके ठीक है गीत के दीदी, लिए भी बड़ा बड़ा धन्यवाद ओके। आपको। या, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट ले लेंगे दीदी। हाँ जी कुसुम दीदी, दीदी। नेक्स्ट ले लेंगे हिमांशी दीदी। हाँ, हाँ जी नमस्ते। मेरा नाम नमस्कार कुसुम गग्गर, मैं मुंबई बोरीवली से हूँ। जी। और ये गीता क्लास का नाम मैंने काफी पहले से सुन लिया था, और गीता परिवार मुझे ऐसे ध्यान है कि वो बच्चों का बाल संस्कार केंद्र वगैरह संगमनेर वाले अगर वही है तो काफी कुछ चलता था। लेकिन मेरे परिवार में काफी लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने नहीं किया था पहले, क्योंकि मुझे लगा था कि ये तो पढ़ना है तो पढ़ना तो मुझे आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। और मैं काफी सालों से गीता पढ़ रही हूँ, मैं स्वाध्याय परिवार से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं गीता काफी सालों से पढ़ती हूँ यानी। और जब भी मैं बेचैन होती हूँ तभी मैंने हमेशा देखा है कि अगर मैं गीता पढ़ने बैठ जाती हूँ तो मेरा मन शांत हो जाता है एकदम। ये मैंने पहले से नोट किया हुआ है। फिर मुझे लगा कि अरे ये तो फिर ना, मैं मेरी बाहर गांव गई थी यानी आउट ऑफ इंडिया गई थी, तो मेरे पास ऐसे टाइम भी नहीं, में पहुंच गई है अभी। तो जब मैं बाहर से आई तभी मेरे पास लिंक आया उसका वापस, तो मैंने मेरी बहू को कहा कि आप ज्वाइन करो इसको, तो उसने ज्वाइन कर लिया और मेरा रह गया क्योंकि मैं लेट हो गई ज्वाइन करने में। तो फिर उसने भी मेरे को बताया दीदी बहुत अच्छा है, और अभी मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इतना अच्छे से कर रहे हैं और जो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं वो और भी अच्छा लगता है। जो चीज निस्वार्थ भाव से की जाती है उसकी वैल्यू कुछ अलग ही होती है यानी। और फिर जो ये ग्रंथ ऐसा है जिससे आप लोग इतना कर रहे हैं, मुझे भी है कि मैं भी इसमें आगे ज्वाइन हूँ और मेरा भी इसमें थोड़ा सा सहयोग रहे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी।
बात है, बहुत अच्छा आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है जो बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम खराब किए बिना आप लोग उसको इतना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब के लिए 1 भी मिनट मुझे नहीं लगता कि 1 भी मिनट वेस्ट होता है यहाँ पर, एक के बाद एक तुरंत एकदम अच्छे से मैनेज करके बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फिर इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी करी मैंने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोनाउंसिएशन में भी इतना सुधार आया है। और एक चीज है कि हमको रोज ऐसे तो गीता पढ़े नहीं पढ़े, ये बहाने हम रोज गीता पढ़ने को बैठ रहे हैं। और गीता के बारे में मुझे ये भी बोलना था कि विश्व में कोई भी पुस्तक का जन्मदिन नहीं होता है, गीता का जन्मदिन होता है, क्योंकि उस सिर्फ 1 ही घंटे में भगवान ने ये गीता बोल दी थी। और भगवान के स्वयं के मुख से ये बोली हुई गीता है, गाई हुई गीता है, तो इसकी वैल्यू कुछ अलग ही है। यानी सही बात, एकदम सही बात, बिल्कुल। और जरूर जुड़िएगा दीदी आप भी गीता परिवार के साथ में। गुड, थैंक यू थैंक यू सो मच। या नेक्स्ट नेक्स्ट ले लीजिए दीदी। हाँ जी दीदी, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी। मैंने हाँ मेरा वीडियो ऑफ रखता हूँ क्योंकि ब्लैक दिख रहा है मेरा चेहरा। हाँ, नहीं आपका ब्लैक दिखेगा तो भी चलेगा, आप है ना तो अच्छा लगता है। हाँ ठीक है। नहीं, वीडियो ऑफ मत कीजिएगा, आप जैसे दिख रहे हैं हमको नहीं, पता लगता है कि हाँ, आप हैं हमारे साथ, हाँ है ना? नहीं, ओके, हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ, दीदी नेक्स्ट ले लीजिए। हाँ, अब बोलना है आपको कुछ दीदी भैया, इंस्ट्रक्शन देने हैं? हाँ बोलिएगा। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं थोड़ा। हाँ तो जी, फिर फिर बाकी लोगों को ले लीजिए। तो फिर सभी को जय श्री कृष्णा। मुझे भी आनंद हुआ कि आपका यानी वो अपना लास्ट दिन है। मुझे भी यानी दुख हो रहा है कि अभी इतने दिन आप भी ज्वाइन हुए थे, मैं भी ज्वाइन हुआ, यानी ज्वाइन हो रहा था, मैं कभी हो रहा था बीच में, यानी 5 मिनट होने के बाद 5 मिनट नहीं हुआ था, 5 मिनट हुआ था, क्योंकि मेरा भी अभी भी मेरा रेंज प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने अभी बहुत ट्राई किया, तो फिर अभी मेरा रेंज आया है, इसलिए मैंने बोला कि अभी पहली बार मैं बोल लेता हूँ, फिर आप पार्टिसिपेट को दे दीजिए बोल के बोला। तो फिर हाँ, परुल दीदी भी बहुत अच्छे सिखा रहे हैं। मैंने भी देखा कि परुल दीदी का यानी पढ़ाना कैसा है, कैसे पढ़ाते हैं, और पार्टिसिपेट तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि पार्टिसिपेट ही यानी वो ट्रेनर है, ऐसे लग रहा है मुझे तो, क्योंकि हाँ क्योंकि परुल दीदी से अच्छे बोल रहे हैं। और मुझे एक आशा है कि आप यानी ऐसे तो मैं तो छोटा हूँ, मैं तो नहीं बन सकता हूँ यानी तो ट्रेनर, और आप मुझे आशा है कि आप ट्रेनर बनिए, टेक बनिए, मेरे जैसे कोऑर्डिनेटर यानी जीसी का काम ले लीजिए, और आप गीता जिज्ञासु, गीता पाठक, गीता पुस्तक ऐसे आप पूरे करिए। यानी अपनी जैसे आप गीता में है तो फिर कई लोग क्या करते हैं, गीता सीखते हैं, सिर्फ मुझे सीखना है ऐसे बोलते हैं, तो फिर मुझे परीक्षा नहीं देना है, यानी गीता परिवार में मुझे सेवा नहीं देना है ऐसे बोलते हैं। तो फिर मुझे तो मालूम है आपका अनुभव कैसा आया है, आप अनुभव अपने मान रहे हैं, तो फिर ऐसे तो मुझे भी अनुभव आया है, इसलिए मैंने भी यानी उस ग्रुप में काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अनुभव आया है इसका भी। तो फिर जितना बोलता हूँ मैं उतना कमी ही है अनुभव। और दूसरी बात है नहीं, लेवल 2 के फॉर्म आए हैं अपने ग्रुप में, तो फिर आप जल्दी से जल्दी सबमिट करिए अपना। 5 अप्रैल से अपना लेवल 2 शुरू हो रहा है। और सबमिटेड दिखाने के बाद आप प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास ही रखिए, ग्रुप में मत भेजिए, क्योंकि ग्रुप में भेजने के बाद वो बहुत फोटोज और होते हैं, तो फिर वो डिलीट करने के लिए बहुत आसानी पड़ती है। और दूसरी बात यानी आप जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट करिए। और कोई लोग क्या करते हैं कि यानी वो कौन लोग 1 अप्रैल को करते हैं, कौन लोग 3 अप्रैल को करते हैं, कौन लोग 5 अप्रैल को करते हैं। तो फिर ऐसे करने के बाद आपका
सबमिट तो नहीं हो जाएगा। आपका कितना भी यानी PRN नंबर बराबर रहा, अपना मोबाइल नंबर बराबर रहा, तो भी अपना यानी वो सबमिटेड नहीं हो जाएगा। फिर पार्टिसिपेंट का कॉल आता है कि मेरा सबमिटेड नहीं हुआ, मैं कैसे करूँ, मेरा सबमिटेड नहीं हुआ, मैं कैसे करूँ। तो फिर सही आप बात। हाँ, तो फिर आप पहले वो लेवल 2 के फॉर्म भरिए अभी वो क्लास होने के बाद, फिर आप यानी आगे की प्रोसेस करिए। और दूसरी बात यानी आप 12वीं अध्याय का जैसे वीडियो भेजे है, थोड़ी लेट हुई 12वीं अध्याय के लिए, तो फिर कोई बात नहीं, तो वो पहला अध्याय है, वो अभी दूसरा अध्याय है, तो फिर आपको जल्दी ही भेजना है 15वां अध्याय का वीडियो, क्योंकि जल्दी भेजने से आपको 15वें अध्याय का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और गीता गुंजन का सर्टिफिकेट भी आपको जल्दी मिलेगा। सही बात है, और सही बात है। हाँ, और कई लोग क्या करते हैं, यानी वो जैसे L2 के बैच शुरू होते हैं तो फिर वो यानी वो वीडियो डालते हैं कि मेरा 15वें अध्याय का वीडियो चेक करिए बोल के बोलते हैं। तो फिर कौन सा ट्रेनर, हाँ, तो फिर वो यानी वो आपको भी दूसरे ग्रुप में काम लगता है। आपने फॉर्म भरा है तो परुल दीदी को भी हो गया, लगता बंद है। हो गया। सही बात है, सही बात है, एकदम दीदी सही बात बोल रहे थे। इसलिए आप समय सर अपना वीडियो भेज दीजिएगा और समय सर अपना L2 का फॉर्म भी भर दीजिएगा। ओके, लेट होएगा ना तो आपको भी प्रॉब्लम, हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि और किसी कई को सारे दूसरे ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका फिर वो सर्टिफिकेट रह जाएगा। ओके, सो रह सभी से जाएगा। रिक्वेस्ट है कि ये अपने फटाफट वीडियोस बना के कल से भेज दीजिएगा। और एक बात है, किसको भी यानी वो डाउट है तो आप पूछ लेते हैं 1-2 मिनट में, तो फिर आप यानी वो टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। हाँ, प्लीज हैंड रेज करिए किसको डाउट है तो। या श्योर, हाँ, थैंक यू भैया। ओके, नहीं है क्या? ठीक किसी है। को और एक बात कोई डाउट और है एक क्या बात है प्लीज? कि हाँ बोलिए। हाँ, और एक बात है कि यानी L2 में जैसे L1 में 2 अध्याय रहते हैं, L2 में 4 अध्याय रहते हैं। पहला 16वां रहता है, दूसरा 9वां रहता है, फिर 14वां रहता है, फिर 17वां रहता है। हाँ, ऐसे बराबर है। चार अध्याय कंटेस्ट करने के बाद आपको गीता जिज्ञासु का फॉर्म आएगा अपने ग्रुप में, तो फिर वो भी जरूर भरिए, प्लीज आप जरूर भरिए वो भी फॉर्म, क्योंकि यानी वो तो यानी 3 अध्याय के लिए रहता है, फिर आपको पाठक का भी आता है, वो भी भरिए। 3 अध्याय, 6 अध्याय, 12वां अध्याय, हाँ, ऐसे हर एक के लेवल में अलग अलग एग्जाम होती है। हाँ जी दीदी, जैसे जैसे एग्जाम को जो लेवल पास करोगे उसी के आपके फॉर्म्स आते रहेंगे। और प्लीज कंठस्थ कीजिएगा गीता को, तो और इस तरह के एग्जाम्स दीजिएगा और आप आगे लेवल में बढ़ते रहिएगा। हाँ, थैंक यू भैया, जी थैंक दीदी, यू आज सो के मच। लिए हम नेक्स्ट किसी को ले जी लेंगे। दीदी, हाँ, जी थैंक यू सो राजेश मच। भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण भैया। दीदी मैं राजेश मिश्रा लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। हाँ जी, हाँ जी। और हम गीता को, जी दीदी, गीता पर दिन डेली हम लोग 5 श्लोक पढ़ के ही दिन की शुरुआत करते थे, बट अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में। फेसबुक से आपका लिंक मिला हमको जी जी, और फरवरी में मैंने फिलअप किया रजिस्ट्रेशन, मेरा नाम रजिस्टर्ड हो गया और मार्च से क्लास शुरू हुई, तब जाके हमको आनंद की अनुभूति हुई दीदी, और पता चला कि हाँ हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। अभी अप्रैल के बैच में हमने, हमारी बेटी है 12 साल की, उसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। अरे वाह, काफी इंटरेस्टेड थी। बहुत अच्छी बात है। और आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत कॉपरेशन में सिखाया। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं दीदी तो 1-2 बार में पेशेंस खो देते हैं, और आपने हमको बार बार इम्प्रूव किया, डे बाय डे इम्प्रूव किया। ये तो गीता परिवार का यही हमारी टीचिंग होती है एक्चुअली। आप भी जुड़ जाइए किसी भी रूप में, तो आपके भी ट्रेनिंग इतनी अच्छी ले लेंगे ना वो, तो आप हमारी तरह हो जाएंगे हम सारे कल के की क्लास ले रहे हैं ना, कल वो बताएंगे उसमें। हाँ जी, हाँ जी। एक कल क्लास हो रही है ना दीदी, ये सेवा भाव वाली, उसमें उससे रिलेटेड कुछ हाँ बताएंगे। हाँ, बस उसको जरूर जुड़ जाइएगा उसमें, तो आपको फिर पता लगेगा कि आप क्या काम कर सकते हैं। और हाँ, गीता को हमेशा आगे बढ़ाते रहिएगा। हाँ जी जी जरूर। थैंक यू सो मच। और आपने अपने छोटी बच्ची को भी लगा दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। नई जनरेशन को भी हमें एक्चुअली प्रोत्साहन देना ही चाहिए कि वो इसी में जुड़ जाए। थैंक यू। हाँ जी, दीदी नेक्स्ट ले लीजिएगा।
जी सिद्धि दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ, ये हमारी सबसे मीठी और The कोयल cutest. आवाज है इसकी, सिद्धि दीदी की, है ना? हाँ, मैं बोलिएगा। सिद्धि मुनगेकर, मैं मुंबई में रहती हूँ। और एक्चुअली मेरा जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तब मैंने मम्मा को बोला था कि लाइक इंग्लिश में लेना है, पर मैं हिंदी थोड़ा वीक था, इसलिए मम्मा ने हिंदी में लिया कि उच्चारण अच्छा होना चाहिए इसलिए। लाइक मैं कंप्लेन कर रही थी, फिर बाद में ज्वाइन किया और फिर अच्छा लगा मुझे। और अभी सेकेंड लेवल का जो रजिस्ट्रेशन किया तो फिर अभी मैंने हिंदी का ही लिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। श्लोक तो आपके बहुत थैंक यू मीठे सो होते हैं, मच। मुझे आपका आवाज भी बहुत अच्छा लगता है। और छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं ना, तो वो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है उससे। हाँ, और कुछ कहाँ पे पढ़ती हैं, क्या थैंक यू करती सो हैं मच आप? पारुल कौन से दीदी और स्टैंडर्ड श्वेता में? दीदी। हाँ, कौन से स्टैंडर्ड में क्या मैं पढ़ती 8th हैं? स्टैंडर्ड में हूँ, अभी 9th स्टैंडर्ड में जाऊंगी। हाँ, तो देखो छोटा सा बच्चा Very है good. हमारे साथ। वेरी नाइस। पहली और बार सारे मुझे लगता है। देखो, ये आप छोटे हैं ना, छोटे बच्चों को तो बहुत जल्दी याद हो जाता है बेटा, तो हो सके तो आप कंठस्थ कीजिएगा, है ना? शायद हमारे जैसे होंगे तो उनको कंठस्थ करने में देर लग जाएगी शायद, मैं क्योंकि हमारा मेमोरी पावर कम हो जाता है और काम बहुत ज्यादा कई कई फील्ड में होता है। लेकिन आप तो काफी यंग है, तो थोड़ा सा भी आप जो शायद मेहनत करोगे ना, तो बहुत जल्दी कंठस्थ हो जाएंगे आपके गीता के। मैं कुछ बोलूं दीदी? हाँ, हमारी श्योर श्योर। हमारी L3 की क्लास है, मैं सभी को बता हाँ रही हूँ जी, कि हाँ जी। हमारी L3 की जो क्लास है उसमें हमारी ही साथ में एक पार्टिसिपेंट है, वो 9 इयर्स की है और उन्होंने अभी पाठक की परीक्षा दी है जिसमें कि 6 अध्याय आते हैं और वो सारे के सारे याद हैं उसे। उसने 200/200 मार्क्स लिए हैं। और बोलो, उससे वेरी गुड। और उससे दूसरी जो जुड़ी बात है वो ये है कि उसकी 4 साल की छोटी बहन है जिसने अभी संडे को जिज्ञासु की परीक्षा दी है, जो आप लोग देंगे अगली बारी। उसमें 12वां अध्याय, 15वां अध्याय और 16वां अध्याय, वो तीनों उसने याद किए हैं और उसके एग्जाम में 100/100 मार्क्स आए हैं। मैं आपके बोलो, साथ उसकी मार्कशीट जरूर शेयर करूंगी, वो हमें मिली है, वेरी नाइस, जिससे वेरी नाइस। शायद आप प्रेरणा ले सकते हैं कि हाँ आपकी हाँ, एज बिल्कुल मैटर नहीं करती। अगर आप सही बात। अपना पूरा ध्यान और दिल लगाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्राई बात जरूर है। कीजिए। ये 5 दिन आपको छुट्टी जरूर मिली है, लेकिन गीता जी पढ़ना नहीं छोड़िए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और L2 में फिर जल्दी ही मिलेंगे सब आपसे। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है, एकदम सही बात है। इसीलिए ये यंग जनरेशन तो बहुत फास्ट सीखती है ना, इसीलिए आपके लिए देखो ये इंस्पिरेशन दीदी ने दिया है कि आपका भी नाम 100% में आ जाएगा। ओके, बिल्कुल। और सिद्धि दीदी, आप तो वैसे ही इतना अच्छा गाते हो कि आप 2-4 हाँ दिन हाँ, प्रैक्टिस करोगे, ये एक एक उच्चारण अध्याय बहुत तो अच्छे हैं, फिनिश। बहुत मीठे और बहुत शुद्ध उच्चारण होते हैं उसके, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू दीदी, और मैं नेक्स्ट, अवश्य प्रयत्न करूंगी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ, बस श्योर प्रयत्न श्योर। कीजिए, फिर सफलता तो आपके कदम चूमेगी। हाँ हाँ वासुदेव भैया। हाँ, मैडम जी, राधे कृष्णा। राधे भैया कृष्ण वीडियो भैया, ऑन कीजिए। एक मिनट। श्रद्धा दीदी, एक रिक्वेस्ट करना, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, और थोड़ा फोटोज ये प्रेम जी भैया ले रहे हैं ना हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के, और कविता दीदी, राम जी, कविता जी, उनका भी हमने अपने अपने फोटो लिया है ना सभी का। जी दीदी दी। हाँ प्रेम जी भैया ध्यान दीजिएगा। ओके, हाँ हाँ, जी जी। वासुदेव भैया बोलिएगा। राधे कृष्णा मैडम जी। राधे कृष्ण राधे भैया कृष्ण जी, भैया। मैडम जी, इतने आनंद की अनुभूति हुई कि शायद जब मैं बचपन में पढ़ता था ना, इतनी आनंद की अनुभूति तब भी नहीं हुई। और वो भी ऑनलाइन इतनी अच्छी आपने पढ़ाई कराई हमको गीता की, जिसके लिए हम तरसते हैं। मेरे पे तो टाइम नहीं होता क्योंकि मैं एक तो भजन गायक ज्यादा हूँ, अरे कथा करता हूँ और गीता के श्लोक में सीखना चाहता हूँ, और भगवान की कृपा से मैं भागवत कथा करता हूँ। अरे वाह, और हाँ, मैं हरियाणा के पलवल जिले में रहता हूँ, ब्रजमंडल से सटा हुआ है, पातली गांव है। मैं वृंदावन में ही रहता हूँ, ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता। आप पढ़ाते हैं। अभी मैं होली के प्रोग्राम में से ही आया हूँ, मैं परसों भी आया था। उस दिन आपसे चलते चलते बात कर रहा था। पूरे दिन रात प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसा मन करता है कि गीता पढ़ता रहूं। जिस दिन मैं पढ़ता था, और मैं एक दिन आज बिजी था और उस दिन बिजी था, मैं रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता।
ये चक्कर है। आप कह रही थी ना कि हम तो बहुत बिजी हैं, टाइम कम रहता है, तो ऐसे ही मैं इतना बिजी हूँ कि घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, यजमान भी देखने हैं। ये चक्कर में कि चलते चलते कुछ तो सीखूंगा। सही बात वही है, भैया, सही जहाँ बात। चाह है वहाँ राह है। सही, वो शायद भैया एक तब दिन- उस दिन, हाँ एक दिन में तो सीख नहीं सकता, याद नहीं कर सकता। और मुझे भागवत के तो भगवान की कृपा से हजारों श्लोक याद हैं। गोपी गीत याद किया था, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। तो हम जरूर तो सुनना चाहेंगे ऐसे में भैया, आप गीता- सुनाइए ना हम लोगों को फिर। हाँ जरूर जरूर। थोड़ी सी जयति कृपा हम पे तेदिकम भी। जन्मना ब्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि, दयति दृश्यताम् देक्षुतावका, त्वयि धृता सवा स्वां विचिन्वते, शरदुदासये साधु जात साम, सरसिजोदरा श्रीमुखादृशा, सुरातनाथ ते शुल्क दासिका, वराद निघ्नतो नेह किं वदा, विष जलापया व्याल राक्षसान्, वरस मारुता वेदतानलात्, वृष्मयात्मजान् विश्वतो भयान्, दृशवते वयं रक्षितामो, निखलु गोपिका नंदनो भवान, खील देहिना मंत्रात्म दृक्। मैडम जी बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो थैंक यू। ये तो हम जब पढ़ते थे ना मैडम, वाली बात है कि बचपन में याद किए थे। अब समय लगता है किसी चीज को याद करने में। नहीं भैया, एज इज जस्ट अ नंबर। बहुत अच्छी बात है मैडम जी, आपसे निवेदन है इस बालक पे भी कृपा करके रखो, जो कि गीता के शास्त्र श्लोक याद है जाए। और मेरा बिल्कुल भैया, आपको तो याद हो ही जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली हो कृपा है जाएंगे। ही। हाँ डेफिनेटली। बस आप लगे रहिए, जुड़े आपके रहिए और आशीर्वाद। प्रैक्टिस करते रहिए, आप सबका हो जाएगा, है ना। या थैंक यू सो मच भैया। हर जगह कथा करने के लिए जाता हूँ, हर जगह भागवत कथा वेरी गुड, वेरी गुड, जहाँ भी होती है वहीं जाता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, राधे दीदी। कृष्णा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। दीदी नेक्स्ट ले लीजिए। जय श्री विश्वेश भैया। जी दीदी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भैया। सबसे पहले तो मैं आपको और श्रद्धा दीदी को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके वजह से क्या है, नॉर्मली सदगुरु कृपा से वैसे भी मतलब हमारे घर में बचपन से मतलब पापा जी मुझे 12वां और 15वां अध्याय इसका तो बोलना चलता ही था, सिखाते थे बराबर, तो वो याद तो थे ही, बट जो बारीकियां, जो शुद्धता जो इससे जानने को मिली है, उससे मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब ऐसा है कि एक किसी भी चीज को जानने का जो सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं यार, अब इस चीज को अपन एक मतलब प्रिसाइज फॉर्म में अपन बोल सकते नहीं, अगर किसी ने अपने से पूछा तो उनको बराबर बताना। तो ये सब आपने और इतने बढ़िया तरीके से आपने हमें गाइड किया, तो ये मैं सदगुरु की कृपा ही समझता हूँ कि उन्होंने मुझे ये गीता परिवार से जुड़ने का मौका दिया। और मैं यही चाहूंगा कि आगे भी जितने भी वो जो भी है L1 L3 L2 L3 L4, मैं सब में भी, मैंने L2 में तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है मेरा। वेरी गुड। बस ऐसे ही आप बस और आप लोगों का ऐसा गाइडेंस बना रहे, और जो है जितना और मैं जितना अच्छे से कंठस्थ कर सकूं उतना करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू भैया, वेरी नाइस। डेफिनेटली जुड़े रहिए, हमारा बस एम यही है कि जो भी आए ना वो छोड़ के ना जाए। ओके, या थैंक यू सो मच। नहीं, वो ऐसे गीता सब्जेक्ट ही ऐसा, ऐसी वो ग्रंथ ही ऐसा है कि उसको छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं होती। सही बात है। थैंक यू भैया। गीतिका दीदी। नेक्स्ट ले लें। गीतिका दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। मैं गीतिका काबरा, मैं वैसे गाडरवाड़ा से बोल रही हूँ। गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश में है, परंतु क्या है, मैंने बचपन से ही गीता जी को पढ़ा है। हाँ जी। मैं गुरु जी के स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरा मायका उज्जैन का है, और मैं सांदीपनी आश्रम में पढ़ी हूँ।
अरे वाह। तो मुझे क्या है कि बचपन में पूरे कंठस्थ थे गीता जी के अध्याय, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत याद है। फिर एक बार क्या हुआ अभी क्या हुआ, मैं मतलब बहुत को सिखा भी चुकी हूँ हालांकि। देखो गुरु माँ है हमारे साथ। नहीं सुनिए तो, पर क्या हुआ, अभी मैंने संजय भैया से बात करी, मैंने उनसे बोला कि मैं आपके कुछ करना चाहती हूँ साथ में, और मेरे को आता है सब। तो उन्होंने बोला आप पढ़ के बताइए, तो मैंने पढ़ के बताया एक श्लोक, तो वो बोले आपकी ग्रामर सही नहीं है। हालांकि मुझे पहले ये नहीं समझ आया कि ग्रामर क्या होती है इसमें, क्योंकि हमें गुरुजी ने कभी ग्रामर नहीं सिखाई थी। फिर मैंने आपकी क्लास अटेंड करी, तब मुझे समझ आया कि वास्तविक में क्या होना चाहिए, यानी मैं कितना गलत पढ़ती थी मुझे अब महसूस हो रहा है। और अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को पूरा करना ही चाहिए, यानी इतनी मेरे को गीता जी भागवत जी से कुछ विशेष लगाव शुरू से ही रहा है, क्योंकि हाँ जी, बचपन से कंठस्थ थे मुझे ये सब चीजें गुरुजी के स्कूल में, तो इसलिए सही मुझे बात। लगाव बहुत रहा है। पर मुझे अब लग रहा है कि मतलब मैं गलत ही उच्चारण करके बड़ी खुश हो रही थी। अच्छा। सही बात, सही परंतु बात। आप लोग के साथ रह के वाकई में ग्रामर में बहुत बारीकी आप लोग की, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना सुंदर आप लोग बताते हैं, गजब का। एक एक शब्द को कितना धीरे बोलना और कितना ऊंचा उठाना, ये वाकई में गजब है ये सब चीज तो। ये हमारे मानती हूँ गीता परिवार की ट्रेनिंग है एक्चुअली। ट्रेनिंग बोलती है हमारी। सच में बहुत शानदार गजब की, मतलब इससे समझ आता है। नहीं तो मैंने अभी अधिक मास हुआ पिछले 2 महीने पहले, तो मैंने पूरे समाज में 18 अध्याय पढ़ रहे, रोज अरे एक वाह, अध्याय का वीडियो ऑडियो बना के भेजती थी पूरे समाज में मैं, क्या और बात है। सभी लोग सुनते थे उसको खूब प्रेम से। जी, बड़ी पर बहुत अच्छी बात है। मुझे ये नहीं मालूम था कि मतलब इसमें मात्राओं में भी इतनी गलती भी होती है, छोटी बड़ी बोलना और ये करना। अब नहीं, आपका आप बेटा अच्छा पढ़ने ही वाला है। बोलती है। आप जब पढ़ते हैं ना तो अच्छा ही बोलते हैं, खाली मात्राओं में थोड़ा, एक्चुअली हम जिस तरह गीता परिवार से सीखे हैं ना, तो जी जी खाली मात्राएं, आपकी छोटी मात्राएं बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो बड़ी की मात्राएं होती है ना, वहां आपकी गलती होती है। उनको थोड़ा खींचना है और कुछ नहीं करना है। आपके तो उच्चारण कभी भी मैंने अच्छे हैं। समझा ही नहीं ना उस चीज को, मैंने कभी समझा ही नहीं, क्योंकि गुरुजी के स्कूल में मैं 8th तक पढ़ी हूँ। अच्छा, मतलब अच्छा। ये सोचिए कि मैं 3 साल से क्लास में डल गई थी, जिसकी मैं 12 साल तक सिर्फ रामायण गीता जी भागवत जी कंठस्थ पढ़ती रही। अरे वाह, क्या बात है, उसके क्या। बाद में स्कूल में गई हूँ, अच्छा, अच्छा। तो क्या उन्होंने बात है। कभी ग्रामर नहीं पढ़ाया, तो मुझे आता ही नहीं थी ग्रामर भी कुछ होता है। हाँ, एक्चुअली ये ना फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक लैंग्वेज मीन्स उसमें उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कौन सा जी जी छोटा करना है, कौन सा वॉवल्स, और ये सब कॉन्सोनेंट्स इसके साथ में जुड़े रहते हैं। तो आप जुड़े रहिए, सारे अध्याय आप कंठस्थ भी आपको तो है ही, खाली थोड़ा सा फिर भी पॉलिशिंग की बहुत से जरूरत भूल है। गए, क्योंकि क्योंकि क्या है, बचपन की चीज को इतना महत्व नहीं दे सकते, देने में आता है बाद में। अब थोड़ा उम्र हुई तो अब समझ आया कि ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई नहीं, इसलिए वाह। इसमें तो जुड़ना ही है मुझे, और मेरे हाँ जी, लायक अगर कुछ भी सेवा हो आप तो भी आप जरूर ट्रेनिंग, बताना। आप भी यहाँ पे ट्रेनर बन जाइए। आपके थोड़े से, थोड़ा सा वो खाली बड़ी की मात्राएं सही कर दीजिए, और आपको तो सब आता ही है उसके सिवाय, है नहीं, ना। वेरी और गुड। इसके अलावा भी मेरे से आपको जो भी सेवा लेना है मैं हमेशा हाँ, हाँ। तत्पर हूँ। वो आप आप शायद बिल्कुल कल, ऐसा कुछ गीतिका आपका जी, क्लास है संडे को, वो जुड़ जाइए उसमें। पारुल और दीदी, कविता दीदी कुछ बोलना चाहती हैं हाँ इसमें। जी, हाँ जी, बोलिएगा, बोलिएगा। गीतिका जी, हाँ, जितने जितने प्रेम से आपने पहले ऑडियो बना के वीडियो बना के भेजे हैं अपने समाज में ग्रुप्स में, उतने ही प्रेम से अभी ऑडियो वीडियो बना के भेजिए, और उतने ही प्रेम से ये गीता की संथा के क्लासों की ये लिंक शेयर कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए गीता संथा वर्गों से जुड़ने के लिए। तो ये भी एक सेवा ही है। नहीं तो सही वो बात है। तो दीदी मैंने अभी अभी ही 3-4 को तो जोड़ ही लिया है, वो तो मेरा नेचर है वेरी थोड़ा। गुड। मैं ये इस चीज का, अभी मेरी दोनों बहनों को मैंने जोड़ लिया, उन्होंने फॉर्म भरा है फर्स्ट लेवल का, और मैं बच्चों बस, से भी बोली हूँ कि करो, सभी को कहती हूँ मैं करना चाहिए, ये तो अपने लाइफ में आना ही चाहिए सबको। हाँ हाँ,
बच्चे बहुत जल्दी कवर कर लेते, कैच कर लेते हैं। और मेरी जिठूता बहू की 2 बच्चियां हैं, पोतियां, उनको मैंने पहला अध्याय सिखा रखा है संस्कृत का पूरा कंठस्थ। पर अब अरे बस वाह। वही है कि मैंने मेरे तरीके से सिखाया है। अच्छा, नहीं अब आप गीता परिवार की तरह से भी सिखा दीजिएगा। वाह। नहीं, पर अब उनको मैं पहले आपके साथ क्लास में करवाऊंगी ना। हाँ, श्योर श्योर, डेफिनेटली। पहले क्लास में करवाइए, फिर वो शुद्ध उच्चारण सीख जाएंगे। हाँ, मैं समझ गई ना, अब मैं करके मैं खुद समझ गई उस चीज को। सही बात है, इतने सही बात है। इतने शुद्ध उच्चारण के साथ, और ये इसमें कोरोना महामारी के काल में घर में बैठ के हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है ये। सही बात है। वो तो सच कह रहे हो दीदी आप। कोरोना वैसे जीवन की सबसे बड़ा सत्य यही है कि अपन मनुष्य जन्म लेके अगर नहीं करे तो क्या काम का। अगर आज हम आपके साथ जुड़े हैं तो कोई पुण्य प्रताप है कि आपके साथ हम जुड़े हैं। और एक कार्यकर्ता को 10-10 लोगों को और जोड़ना है, पूरे विश्व में गीता की महिमा को फैलाना है। सही बात है, वो बिल्कुल तो सही बात बिल्कुल है। आप सही कह रहे हैं। अपन कोशिश करते हैं अब जितना ज्यादा जुड़ जाए, ठाकुर जी की कृपा हाँ, जिस हाँ। पे बरस जाए। हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू दीदी। आप नेक्स्ट और किसी को भी दे लीजिए। क्यों? कविता दीदी कुछ कह रही थी, कविता मान थी। हाँ हाँ दीदी बोलिए। अच्छा, कविता मान। मैं गीता दीदी की बात पे ही बोली, गीतिका दीदी जो बोली मैं उनसे सहमत हूँ। उन्होंने जैसा कहा हमारे पिछले जन्म का वाकई कोई मतलब कोई हमारे पुण्य जागे जो हमें आप लोग का संग साथ मिला। पर इसी बात पे जैसे उन्होंने अभी कहा कि बचपन से वो भी पढ़ता है, उनको जब गीता क्लास ज्वाइन की एहसास हुआ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं भी 15 अध्याय का पाठ बचपन में करती थी, बड़े होगी सब छूट गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ स्पेशली फॉर पारुल दीदी कि गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी दीदी आपने जिन गीता जी पढ़ना दियो सिखाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप ही के पास हम इतना अच्छा मतलब सीख पा रहे हैं। मैं तो हालांकि इतना नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आप सबके एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने ज्वाइन किए गीता क्लासेस बहुत लोगों वेरी गुड। सारी मेरी भाभी, मेरी छोटी भतीजी को भी वो 10 साल की, उसको अभी अप्रैल में शुरू करवा रहे हैं उससे। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों ने बच्चों को 15 का अध्याय रहता है लॉकडाउन में हमारे घर के बच्चों को। तो वो मेरी छोटी बच्ची पूरा लर्न कर ली 15 अध्याय का पाठ। मैं बिना देखे, पर इतना जैसा मैंने आपको ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा मैं कितना मिस्टेक करके बोलती थी। हालांकि मुझे 15 अध्याय पूरा लर्न, मैं बिना देखे अरे वाह, तो बस क्या रेडी हो बात जाइए है, वेरी जिज्ञासा नाइस के लिए। वेरी नाइस। जैसा आपने मुझे ऐसा नहीं बोल सकती। नहीं, वो भी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के लिए तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। हाँ, किसका बाकी रह गया इंट्रोडक्शन? आप प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। अक्षत भैया, हाँ बोलिए। वो छोटे बच्चे कहाँ गए? वो छोटे छोटे बच्चे भी थे आई थिंक। हाँ, सिमरन दीदी ज्वाइन नहीं हुई है शायद आज। अक्षत भैया, मेरी आवाज अनम्यूट हो आप। हाँ बोलो। हाँ, वेरी गुड, बोलिए बच्चा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ एकदम, बोलिए। मुझे ये क्लास बहुत अच्छी लगती थी। जब पहले दिन मैं क्लास किया था तो मुझे ये क्लास बहुत मुश्किल लगी थी, पर जिस दिन से आगे 2-3 दिन में आपके सिखाने के तरीके से ये क्लास बहुत आसान होने लगी और मुझे क्लास अच्छी लगने लगी थी। और मम्मी भी इस लेवल 3 में है। अरे वाह। और अभी वो इस क्लास में भी है। अच्छा। वो एक्चुअली मेरा बेटा है दीदी। ओह लुक एट दिस, दीदी बताया नहीं कभी। हाँ, छुपे रुस्तम। नहीं, क्लास में तो टीचर और स्टूडेंट्स का ही वो है। क्या बात है। वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड। ये मीन्स एक ही क्लास है जिसमें बेटा भी है और मम्मी भी है। हाँ, वो तो इस बात से बहुत खुश था कि संस्कृत था तो उसे पढ़ने का बहुत थोड़ा डर था। पर मुझे मैंने जिज्ञासु की जब परीक्षा दी थी, मुझे पूरी परीक्षा में अक्षत ने बहुत हेल्प करी। मुझे एक एक श्लोक पूछना और सब कुछ करना अक्षत ही करता था। ये वाला बताइए, वो वाला बताइए, ये वाला बताइए, और मैंने 100/100 से जिज्ञासु की परीक्षा और नेक्स्ट पाठक की परीक्षा देनी है तो उसकी भी तैयारी अक्षत मुझे बहुत अच्छे से कराता है।
और क्या वो बात है, सुनते सुनते उसे ऐसा लगा कि उसे भी ज्वाइन करना है और उसने L1 ज्वाइन किया है। क्या बात है, क्या बात है। ओवर टू यू अक्षत आ जाओ, मम्मी के बाजू में आ जाओ। कहाँ है बच्चा आप? ही इज इन अनदर रूम एक्चुअली। वो साथ ओके, में थोड़ा डिस्टरबेंस होता हाँ वो है नेट डिस्टर्बेंस आएगा इसलिए हाँ, शायद। तो हम दोनों क्या क्लासेस बात अलग है। अलग रूम से करते हैं। वो अपने रूम में रहता है, मैं अपने रूम में रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज म्यूट वन ऑफ योर द, माइक। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। और देखो मम्मी और बेटे का दोनों का मैचिंग भी है फिर। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच दीदी। बहुत अच्छा लगा एंड दिस इज वेरी इंस्पायरिंग कि मम्मी तो जुड़ती है, बच्चों को भी जुड़ा देती है, तो हैट्स ऑफ टू यू। और बच्चा आप भी मम्मी की तरह सारे एग्जाम्स पास कर दीजिएगा, ओके? है ना, मम्मी की तरह बनना है ना। या बहुत ही टेक्निकल क्यूट सपोर्ट है। तो उसे करना ही है, वो टेक्निकल सपोर्ट में बहुत अच्छा है। तो वो अरे वाह, हमारा एज ग्रुप मैच नहीं करता, वो 16 से नीचे को लेते नहीं है, उसका बहुत मन है क्योंकि उसे लगता है वो एकदम टेक्नो एक्सपर्ट है। तो शायद उनको 1-2 कभी साल में बोलिएगा आएगा। ना कि मेरा बेटा एक्सेप्शन है, हाँ दीदी, मुझे मैंने बात की सीख है के वो तो आ गया है, भैया कभी बोले उसको चांस। कि एटलीस्ट 12 यहाँ ईयर होना चाहिए। हमारा ग्रुप उसको एक दिन ज्वाइन करने के लिए बोल देना था कि तुम करो करके, हाँ वो तो बहुत तो हैप्पी हो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जाएगा। बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड, कीप इट अप, हैट्स ऑफ टू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेरी गुड, आप भी जुड़ जाइए, मम्मी की तरह बन जाइए, है ना। थैंक यू बच्चा। हाँ, नेक्स्ट और ले कोई लीजिए। रह गया है, किसी को कुछ बोलना कोई है? बाकी रह गया है? एनीबडी लेफ्ट आउट? या शायद मैं ही बाकी हूँ अभी। जी दीदी, अब आप ही के हवाले। मैं ही बाकी हूँ। ओके, मुझे तो आप रोज ही सुनते हो, तो आई थिंक नहीं, हम बहुत सिर्फ ज्यादा आपके श्लोक सुनते हैं। हम आज पहली बार आपको प्रॉपरली सुनेंगे। ओके। एक्चुअली मैं खुद टीचर ही हूँ, मेरे फैमिली में सारे मोस्टली टीचर्स हैं, तो आई थिंक ये टीचिंग प्रोफेशन इट कम्स इन माय ब्लड, आई कैन से। तो शायद मेरी बेटी भी इसी प्रोफेशन में जुड़ी हुई है, तो शायद मैं पढ़ाती थी क्लासेस में, सुपरवाइजर हूँ मैं स्कूल में। और एक्चुअली बहुत सालों से मुझे ऐसा हो रहा था, अंदर से इंस्पिरेशन आया था कि गीता मुझे सुननी सीखनी है। तो उसके लिए मैंने 2-3 जगह पे जाके इंक्वायरी भी की थी। हमारे यहाँ गीता मंदिर भी है करके, तो वहां भी मैं पूछ के आई थी कि मैं सीख सकती हूँ गीता या नहीं। तो वो बोलते नहीं, हम लोग सारे क्लासेस खाली टेस्ट वगैरह लेते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, तो हम सिखाते नहीं है। तो आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, मतलब यह सीखने के लिए कुछ जगह नहीं मिलेगी क्या? तो और वैसे भी बहुत बिजी होते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम हाउसवाइफ, घर का भी काम करते हैं, फिर जॉब भी करते हैं, और उसके बाद में टाइम निकालना और ये करना। सडनली एक दिन मेरी जो कलीग है उन्होंने मुझे बोला कि मैंने गीता क्लास ज्वाइन किया है। मैंने कहा तो लिंक भेजो, चलो मुझे भी। तो उनसे लिंक भी लिया था, फिर मैंने गीता का फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया था, और अभी मैं लेवल 3 में हूँ, लेवल 3 में हूँ, और फिर भी आई एम अ टीचर ऑफ L1। तो बाय गॉड्स ग्रेस एक्चुअली, शायद भगवान की कुछ कृपा ही रही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचती थी कि ये लाइन में मुझे जाना है, और मुझे वो चांस भी मिल गया। और शायद मेरी टीचर, हम लोग स्कूल में थे तब वो लोग हमारे से संस्कृत के क्लास लगते थे ना, तो टीचर क्लास में आए ना, बेल पड़े ना, उसके बाद हमें गीता के श्लोक चालू कर देने पड़ते थे बोलने के लिए जोर जोर से, और मैडम क्लास में आएंगी उसके बाद वो पढ़ाती थी। तो उसी में शायद आई थिंक आई डेडिकेट सम पार्ट ऑफ इट टू माय टीचर आल्सो, कि उन्होंने मुझे संस्कृत सिखाया, तो शायद मेरा उच्चार इसीलिए थोड़ा शुद्ध हो गया। और थोड़ा बहुत ध्यान से शायद आप पढ़ेंगे ना, और ये जो लेटर्स हैं उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, और उसके साथ काकी जी के श्लोक्स जो आते हैं वीडियोस वगैरह, उन्हें भी आप सुनेंगे, तो उसी से आपके उच्चार बहुत शुद्ध हो जाते हैं। और मैं तो क्या करती थी, टाइम नहीं मिलता था ना, तो हेडफोन्स और या तो फिर वायरलेस वगैरह डाल के, एक बार जो खाना भी बनाते थे, और काकी जी के वीडियोस वो पूरे आते थे ना, वो लगा देती थी मैं, और बार बार सुना करती थी।
तो आई थिंक दैट ऑल मेड अ डिफरेंस टू इट, और दूसरी सब तो भगवान की कृपा ही है। ओके, थैंक यू। और मुझे आप सभी की वजह से यहाँ L1 ट्रेनर की तरह मुझे भी चांस मिला, तो मैं उसके लिए गीता परिवार की बहुत बहुत आभारी हूँ। थोड़ा टाइम कम मिलता है क्योंकि एक्चुअली लॉकडाउन था ना, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, आई गॉट लॉट ऑफ टाइम, और समय भी काफी था मेरे पास में। तभी शायद सभी कुछ बंद था, स्कूल भी जाना बंद था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ज्वाइन भी कर दिया था। उसके बाद कहीं चांस मिला तो ट्रेनर के लिए अप्लाई भी कर दिया, तो उन्हें अच्छा लगा, तो मुझे चांस मिल गया। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सब जगह खुल गए हैं सेक्शंस, और काम भी ज्यादा बढ़ भी गया है, तो फिर भी मैं मैनेज करती हूँ किसी तरह कि मेरा L3 का लर्निंग का भी चले और मैं क्लास भी ले सकती हूँ। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और कविता जी हमारी जो स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सीनियर है हमारी, तो हमें भी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आपकी तरह कुछ होना भी चाहिए। तो हमें आपका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगा इस क्लास के अंदर। और आप सभी, कहाँ रहते हो बोले पारुल दीदी? हाँ जी, आप कहाँ रहते हो? मैं बड़ौदा में रहती हूँ दीदी। और ये श्रद्धा दीदी? दीदी मैं बैंगलोर में रहती हूँ। ओके ओके। आप महाराष्ट्र चलो। के हैं, है ना? हम महाराष्ट्र। कहाँ से हैं, अलग अलग जगह से हैं, फिर भी देखो कैसे जुड़ गए। मेरी अभी जो टेक्निकल हेल्पर है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया की है, क्या नीता बात दीदी। है, अरे वाह। मेरी दोपहर में, शाम में 5:20 पे क्लास रहती है, जब उनके 11 बजे हुए रहते हैं रात में, लेकिन वो ओके, उतना ही प्रॉपरली क्लास हैंडल करती है। मैं तो गीता परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को यानी ऐसा मानती हूँ, इतना निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग नहीं देखने मिलते हैं सही इस बात है। जमाने में। हाँ हाँ, बस नहीं, और वो भी, कोई देख के हम लोग इंस्पायर होते रहते हैं कि हमें हाँ भी ऐसे ही करना है। हाँ, वो वंदना जी को देखते हैं, कविता जी को देखते हैं जब हम लोग, तो उनसे काफी इंस्पिरेशन मिलते हैं, और आशु भैया से। और जिस तरह वो लोग हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, और हमें अर्थ विवेचन के टाइम पे भी बताते हैं, तो उनके काफी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है। तो ये गीता परिवार को हैट्स ऑफ है मेरे तरफ से कि उनके जो बिहेवियर है ना, वो हमारे में आ जाते हैं उनको देख देख के। तो हाँ, आप दीदी, आप भी उन्हीं की तरह हैं काफी कुछ, तो संगत का असर है। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही बात है गुरुदेव उसमें। की कृपा, गुरुदेव की कृपा है। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं आप, आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं गुरुदेव की याद करके जो गीता संध्या वर्गों में बैठती हूँ क्लास सिखाने के लिए, तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे कुछ तो भी एक शक्ति संचार कर रही है शरीर में। इतने स्पष्ट उच्चारण जैसे माँ सरस्वती विराज रही है, इतने स्पष्ट उच्चारण रहते हैं, वो लोग ऐसे खुश हो जाते हैं मेरे स्टूडेंट। सही बात है। मीटिंग दीदी एंड होने वाली है, तो हाँ हाँ, हमें रिजॉइन करना है कि एक अभी? नहीं,